नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल है तुम्हारा फुल मूवी के बारे में। चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। तो दिल है तुम्हारा वर्ष 2002 में रिलीज हुई एक भावनात्मक हिंदी फिल्म है जो रिश्तों, प्यार, नफरत, ईर्ष्या, सच्चाई और माफ़ी जैसे गहरे मानवीय भावों को बहुत ही संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत करती है। ये फिल्म खास तौर पर माँ बेटी के रिश्ते, सौतेलेपन की पीड़ा और सच्चे प्रेम की परीक्षा पर केंद्रित है। फिल्म का निर्देशन कुणाल कोहली ने किया है। निर्माण टिप्स इंडस्ट्री के बैनर तले हुआ है। मुख्य भूमिकाओं में प्रीति जिंटा, महिमा चौधरी, अर्जुन रामपाल और रेखा जैसे इसमें शामिल है। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक अमीर और प्रभावशाली महिमा सरिता रेखा से, जो बाहर के भेद, सख्त, अनुशासित और आत्मसम्मान से भरी नजर है, लेकिन अंदर से भावनात्मक रूप से टूटी हुई है। सरिता की दो बेटियां हैं, निम्मी जो गोद ली हुई है, शीलिनी, महिमा चौधरी जो उसकी सगी बेटी है। सरिता निम्मी को कभी भी दिल से स्वीकार नहीं कर पाती है। वह निम्मी को अपने अतीत की एक ऐसी गलती बताती है जिसे वह तो भूल पाती है न ही माफ़ कर पाती है। इसी वजह से निम्मी को बचपन से ही माँ के प्यार से वंचित रहना पड़ता था, जबकि शालिनी को भरपूर स्नेह मिलता था। निम्मी का किरदार फिल्म की आत्मा है। एक जानती है कि उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती है, फिर भी वह सरिता को ही अपनी माँ बताती है। उसके लिए हर दर्द सहने को तैयार रहती है। निम्मी शांत, समझदार, त्यागी और भावनात्मक रूप से बेहद मजबूत लड़की है। माँ की बेरुखी के बावजूद वह घर की जिम्मेदारियां निभाती है और शालिनी से सच्चा प्यार करती है। दूसरी ओर शालिनी को कभी ये एहसास नहीं होता है कि निम्मी के मन में कितनी पीड़ा छिपी है। वह अक्सर अजनाने के निम्मी को चोट पहुंचा देती है। देव का आगमन की बात करें तो कहानी में मोड़ तब आता है जब देव अर्जुन रामपाल की एंट्री में होता है। देव एक सफल, आत्मविश्वासी और आकर्षण बिजनेसमैन आदमी है। वह सरिता की कंपनी से जुड़ता है और जल्द ही परिवार के करीब आ जाता है। देव और निम्मी के बीच धीरे धीरे एक गहरा रिश्ता बनने लगता है। देव निम्मी की सच्चाई, सादगी और त्याग से प्रभावित हो जाती है और उससे प्यार करने लगता है। निम्मी भी देव को पसंद करने लगती है, लेकिन अपने स्वभाव के कारण वह अपने प्यार को दबा लेती है। गलतफहमी और त्याग की बात करें तो सरिता चाहती है कि देव की शादी शालिनी से ही हो। शालिनी ही देव की ओर आकर्षित हो जाती है, जबकि निम्मी एक है। यह पता चलता है कि वे एक बार फिर अपने दिल का गला घोट लेती है, देव से पूरी बना लेती है। सबसे दर्दनाक मोड़ तब आता है जब निम्मी जानबूझकर यह साबित करने की कोशिश करती है कि वह देव से प्यार नहीं करती है। वह अपने प्रेम को त्याग देती है ताकि शालिनी और खुश रह सके। वह त्याग निम्मी के चरित्र महान बना देता है, लेकिन दर्शकों का दिल तोड़ देता है। फिल्म का सबसे भावनात्मक हिस्सा तब सामने आता है जब वह सरिता के अतीत का राज खुलता है। दर्शकों को पता चलता है कि निम्मी सरिता के पति की नाजायज औलाद नहीं है, बल्कि सरिता की अपनी गलती का परिणाम है। समाज और अपने ही अपराध बोध के कारण सरिता ने निम्मी को अपनाया नहीं है। जब वे सच्चाई सामने आती है तो सरिता अंदर से टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने जिस बेटी को सारी उम्र नफरत दी, वही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे पवित्र रिश्ता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद भावुक है। सरिता पहली बार निम्मी को गले लगाती है और माँ के रूप में उसे स्वीकार करती है। यह दृश्य फिल्म का सबसे शक्तिशाली पल है, जहाँ सालों का दर्द, गुस्सा, पछतावा आंसुओं में बह जाता है। देव को सच्चाई का पता चलता है तो अंत में निम्मी और देव का मिलन होता है। शालिनी भी अपनी बहन के त्याग से सच्चे प्रेम को समझाती है। प्रीति जिंटा ने निम्मी के किरदार में अपने कैरियर का सबसे सख्त अभिनय दिया है। उनकी आंखों से बहता दर्द दर्शकों को भावुक कर देता है। रेखा ने सरिता के कठोर लेकिन पछतावे से भरे किरदार को बखूबी निभाया है। महिमा चौधरी ने शालिनी के रूप में मासूम लेकिन थोड़े स्वार्थी स्वभाव को अच्छी तरह दर्शाया है। अर्जुन रामपाल का देव शांत, समझदार और संतुलित प्रेमी के रूप में यादगार है। फिल्म का संगीत उसकी सबसे बड़ी ताकत है। गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। दिल है तुम्हारा, मोहब्बत, दिल का सुकून, कसूर,
चाया है तो दिल पे। गीतों के बोल धुन फिल्म की भावनाओं और गहरा कर देती है। दिल है तुम्हारा हमें इस सिखाती है कि खून के रिश्तों से ज़्यादा भावनात्मक रिश्ते मायने रखते हैं। माँ बाप की एक गलती बच्चों की पूरी ज़िंदगी पर असर डाल सकती है। सच्चा प्यार त्याग मांगता है, लेकिन अंत में सच्चाई माफ़ी की ही जीतती है। दिल है तुम्हारा सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि रिश्तों की जटिलताओं, माँ बेटी के अनक के दर्द और इंसानी कमजोरियों की सच्ची तस्वीर है। ये फिल्म दिल को छू जाती है और देखने वालों को सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर आप भावनात्मक संगीत से भरपूर और मजबूत कहानी वाली फिल्मों को पसंद करते हैं तो ये फिल्म आज भी उतनी ही प्रभावशाली है जितनी रिलीज के समय थी। अगर चाहो तो इतनी फिल्म आप फिर से इसको देख सकते हो। दिल है तुम्हारा वर्ष 2002 में रिलीज हुई एक भावनात्मक फिल्म साबित थी। इसमें बात करें तो शालिनी माँ का पूरा प्यार मिलता था। इस भेदभाव के कारण निम्मी बचपन में ही मानसिक पीड़ा से सहती थी, लेकिन फिर भी वह अपनी माँ से प्रेम करती थी, कभी शिकायत नहीं करती थी। निम्मी का चरित्र त्याग सहनशीलता का प्रतीक था। वह घर की जिम्मेदारियां निभाती थी, शालिनी को हर खुशी से उसका साथ देती थी। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब देव की एंट्री होती है। निम्मी एक बार फिर अपने दिल का त्याग कर देती है और देव से दूरी बना लेती है ताकि उनकी बहन और माँ खुश रह सके। यही त्याग फिल्म को बेहद भावुक बनाता है। बाद में कहानी में सबसे बड़ा खुलासा होता है कि निम्मी सरिता के पति की नहीं बल्कि सरिता की अपनी गलती का परिणाम है। सामाजिक डर अपराध बोध के कारण सरिता ने पूरी जिंदगी निम्मी को अपनाने का इनकार किया है। जब ये सच्चाई सामने आती है तो सरिता टूट जाती है और ऐसे में एहसास होता है कि उसने जिस बेटी को नफरत दी वही उनकी अपनी संतान है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत भावनात्मक है, जहां सरिता निम्मी को गले लगाकर मां के रूप में स्वीकार करती है। अंत में देव निम्मी का मिलन होता है तो परिवार फिर से जुड़ जाता है। फिल्म का संगीत इसी जान और इसके गीत आज भी लोकप्रिय हैं और कहानी की भावनात्मा को और गहरा करते हुए दिल है तुम्हारा हमें सिखाते हैं कि सच्चे रिश्ते खून से नहीं बल्कि दिल से बनते हैं। माफी एक प्रेम से हर घाव भर जाता है। एक भावनात्मक हिंदी फिल्म है जो माँ बेटी की जटिल रिश्ते त्याग और सच्चे प्रेम की कहानी दिखाती है। सरिता की दो बेटियां होती है, सगी बेटी शालिनी, गोद ली हुई निम्मी। सरिता निम्मी को कभी भी दिल से स्वीकार नहीं कर पाती है, जैसे निम्मी हमेशा उपेक्षा झेलती है। देव के आने से प्रेम त्रिकोण बनता है, लेकिन निम्मी अपने प्यार का त्याग कर देती है। अंत में सच्चाई सामने आती है तो माँ बेटी का मिलन होता है। फिल्म प्रेम माफी और रिश्तों की अहमियत सिखाती है।